जब कोई वजीर खजाना हर साल जून में ये खुशखबरी सुनाता है कि हमारी हुकूमत की बेदार मगज पॉलिसियों की वजह से अच्छे दिन बस अगले ही नुक्कड़ पर, तो मुझे ना जाने क्यों स्कूल के दौर का वो मदारी याद आ जाता है जो आंखें बंद करके अंतर मंतर शू कलंतर अगड़म बगड़म दू का वर्द करता था और उसकी बंद मुट्ठी से लगातार खून निकलने लगते थे और फिर मुंह से 100 के नोट निकाल कर एक मौजाती करतब दिखाता था और आखिर में एक खाली कैप मजमे में खड़े लोगों के गिर्द घुमाता और 58 54 और 1 रुपए का नजराना वसूल करके 1 साल के लिए गायब हो जाता था। पाकिस्तान का बजट देखकर भी मुझे यही ख्याल आता है, एक हाथ से हुकूमत हमें देती है तो दूसरे हाथ से फौरन ही टैक्स की सूरत में वापस ले लेती है। जब से मैंने होश संभाला है, हर बजट तकरीर में एक ही जुमला सुनने को मिलता है, इस बार बजट अवाम दोस्त है। लेकिन आज तक समझ नहीं आई ये दोस्ती किससे है। अवाम खुश नहीं होती, बिजली, पेट्रोल, गैस और बुनियादी जरूरत की हर चीज महंगी हो जाती है। अवाम के चेहरे पर शिकनें बढ़ती जाती हैं और बजट तकरीर करने वाले के चेहरे पर खुशी, एतमाद और सुकून होता है। क्या आपने कभी कोई ऐसा दोस्त देखा है जो हर महीने आपकी जेब से पैसे निकाल ले और फिर कहे फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ये वो बजट है जो हर साल आता है, वादे करता है, लेकिन जाते जाते एक चीज छोड़ जाता है और वो है महंगाई। ये कैसा तमाशा है, हर साल ये बजट गरीब के लिए बोझ बनकर आता है और अमीर के लिए नए दरवाजे खोलता है। इस बार भी कहा गया कि बजट आम आदमी की जरूरत को मद्देनजर रख के बनाया गया है। अब बता नहीं वो आम आदमी कौन सा है। हमारे घर में तो बिजली महंगी, गैस महंगी, सब्जी वाले का मुंह अलग से सूजा हुआ है। वजीर खजाना टीवी पर बताते हैं कि हमने आवाम के लिए रिलीफ पैकेज तैयार कर लिया है और नीचे खबर चल रही होती है कि आटे की कीमत में 15 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। अब हम ये खबर सुने या फिर बजट में रिलीफ तलाश करें। हर साल बजट तकरीर में बड़ी ही खूबसूरती से कहा जाता है कि इस साल तालीम और सेहत के शोबों के लिए रिकॉर्ड रकम मुख्तस की गई है, लेकिन किसी भी तकरीर में ये नहीं बताया जाता कि स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद, इलाज और अद्वियात को बेपनाह महंगा कर दिया गया है। हर वजीर खजाना अपनी तकरीर में ये कहना नहीं भूलता कि ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसलिए खाद की कीमतों में 5% कमी, लेकिन कीड़े मार अद्वियात की कीमतों में 5% इजाफा कर दिया जाता है। यानी कि आप दाएं हाथ से हमें दे रहे हैं और बाएं हाथ से वापस ले रहे हैं। बजट तकरीर में वजीर खजाना अवाम के जज्बात से खेलते हुए बड़ी ही खूबसूरती से कहता है कि गुर्बत में कमी के लिए अशियाए कुर्दो नोश पर सब्सिडी बरकरार रहेगी, इंतहाई महरूम तबकात को माली इमदाद दी जाएगी और बेरोजगार नौजवानों को बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे ताकि वो रोजगार हासिल कर सके। लेकिन इस तकरीर में ये नहीं बताया जाता कि इतनी गरीब नवाजी के बावजूद गुर्बत की शरह 30 से बढ़कर 40 और अब 40 से बढ़कर 45% तक कैसे पहुंची। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया, साथ ही पेट्रोल, गैस और बुनियादी जरूरत की अशिया 20 से 30% महंगी कर दी गई। तो ये 10% इजाफा वैसे ही महंगाई के बोझ के नीचे दब जाएगा। पाकिस्तान का हर शहरी टैक्स से बचने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन हम बुनियादी जरूरत की जो भी अशिया खरीदते हैं, यहाँ तक कि 1 रुपए की भी अगर हम चीज खरीदते हैं तो उसका भी हम हुकूमत को टैक्स देते हैं। पहले नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फिर गालिबन इसीलिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कर दिया गया, शायद नाम बदलने से ही कोई बेहतरी आ सके। लेकिन टैक्स नेट में पहले भी 10% मछलियां थी और अब भी 10 से 11% तड़प रही हैं। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा टैक्स मुलाजमीन देते हैं क्योंकि उनकी तनख्वाहों से बराह रास्त टैक्स काट लिया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा टैक्स कराची से गिलगित और पूरे मुल्क में जो रेडी और छाबड़ी वाले हैं, ये बल्दिया, पुलिस और महसूलाती अमले को टैक्स भत्ते की शक्ल में साल के 365 दिन देते हैं और फिर यही रेडी वाले इस टैक्स को मुंतकिल कर देते हैं गाहक पर। जब सब्जी और फल हम खरीदने जाते हैं तो उन्होंने इसको महंगा कर दिया होता है, अपने टैक्स को हमारे ऊपर डालकर महंगाई को बढ़ा दिया होता है।
हर साल बजट आता है और आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर देता है। ये सिर्फ हुकूमत की नाकामी नहीं है बल्कि हमारी भी आजमाइश है। हम वो कौम है जो बजट आने के बाद सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकालती है और फिर इलेक्शन में उन्हीं चेहरों को कामयाब कर देती है। बजट तभी बदलेगा जब हमारी सोच बदलेगी। हमें हुकूमत से उम्मीद रखनी चाहिए लेकिन आंखें बंद करके नहीं। अवाम की असल ताकत वोट नहीं बल्कि शऊर है। अगर हम आज भी संजीदा हो जाएं और अपने हक के लिए आवाज बुलंद करें तो हो सकता है कोई ऐसा साल भी आए जब बजट वाकई आवाम दोस्त हो। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।